सिहान ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि ज़करिया इनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने लगा है। ज़करिया को जैसे ही ये बात पता चलती है कि गाजी यूसुफ को भी ये बात पता चल गई है कि लाला के बेटे का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सिहान ने किया था, तो ज़करिया अब ये सारी की सारी बातें लाला तक पहुंचा देता है। लाला चूंकि अभी भी अपने बेटे के कातिल को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मसरूफ है और उसने कसम खा रखी है कि जब तक वो अपने बेटे की कब्र के साथ उसके कातिल की कब्र नहीं बना देता उसको चैन नहीं आएगा। कि इतनी ही देर में लाला का एक बहुत ही वफादार नौकर आ जाता है, कहता है कि लाला एक बहुत ही बड़ी बात पता चली है कि आपके बेटे को किसने कत्ल किया था। जिस पर लाला कहता है कि किसने किया था, तो वो कहता है कि नाम है उसका गाजी यूसुफ और उसका बेटा। जिस पर लाला हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में पागल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सिहान है कि सिहान के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि ज़करिया ने पीछे से क्या कर दिया है। सिहान तो एलिफ की बर्थडे मनाने के लिए इल्हाम के साथ डेट मनाने चला जाता है। वो एलिफ की याद में इल्हाम को यही कहता है कि तुम प्लीज पूरी की पूरी एलिफ की तरह तैयार हो जाना। जिस पर इल्हाम यही करती है। इल्हाम बिल्कुल हूबहू एलिफ की जैसे तैयार हो जाती है और उसके साथ केक काटने चली जाती है। सिहान जब केक काटता है तो बहुत ज्यादा रोता है, उसको अपनी बीवी की बहुत ज्यादा याद आती है। और आज के दिन तो सिहान ने इल्हाम को ये भी बता देना है कि उसको वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। सिहान इल्हाम को ये कहता है कि तुम आज बिल्कुल एलिफ जैसी लग रही हो, जिस पर वो भी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ। सिहान कहता है कि मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ इल्हाम कहती है कि क्या बात है सिहान, तो सिहान कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इल्हाम कहती है कि सिहान तुम मुझे इतना क्यों चाहने लग गए हो, मैं तुम्हारी बीवी तो नहीं हूँ ना। जिस पर एलिफ की याद में वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एलिफ नहीं हो, लेकिन बिल्कुल एलिफ जैसी हो और एलिफ की ही बहन हो। तुम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, तो क्यों ना तुम्हें मैं अपनी बीवी बना लूं। जिस पर इल्हाम के दिल में भी सिहान के लिए बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इकरार करे या इनकार करे। वो कहती है कि सिहान मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि इतनी ही देर में लाला के गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ज़करिया ने तो दिल लगाकर इनके साथ गद्दारी की है। ज़करिया ये भी बता देता है कि इस टाइम इल्हाम के साथ सिहान बैठा हुआ है। लाला के गुंडे इन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। सिहान चीखता है चिल्लाता है कि तुम लोग कौन हो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि हम कौन हैं। वो लोग इल्हाम को भी पकड़ लेते हैं। सिहान कहता है कि इल्हाम को कोई हाथ नहीं लगाएगा, छोड़ दो उसको, लेकिन वो लोग कहाँ ही छोड़ने वाले हैं। सिहान की तो इतनी ज्यादा धुलाई करते हैं कि सिहान बेचारा तो मौके पर ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है और इल्हाम को वो लेकर चले जाते हैं और एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इल्हाम की हालत बड़ी बिगड़ जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर लाला पहुँच जाता है। लाला कहता है कि तुम्हें क्या लगता था तुम मेरे बेटे को कत्ल कर दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। जिस पर सिहान कहता है कि लाला वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। लाला कहता है कि मैं वहाब खान का बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता था कि क्या मेरा बेटा लावारिस है? तुम अपनी वहाँ पर घड़ी उतार कर भूल गए थे, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि खून कभी भी छुपा नहीं रहता। आज तुम्हें भी मरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले गाजी यूसुफ को बुलाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ गाजी यूसुफ का बेबस भरा चेहरा कि जब आंखों के सामने बेटा मरता है तो कैसा फील होता है। अब लाला चला जाता है दूसरे कमरे में और गाजी यूसुफ को कॉल कर देता है। गाजी यूसुफ बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है ये बात सुनकर कि इतनी रात को लाला का फोन आया है। कहता है कि लाला तुम्हारा फोन खैरियत तो है? जिस पर लाला कहता है कि खैरियत तो नहीं है, मेरी तरफ खैरियत होने वाली है, लेकिन तुम्हारे घर में आज नमाज जनाजा है। जिस पर एकदम से गाजी यूसुफ हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो लाला? तो लाला कहता है कि तुम्हारा बेटा सिहान मेरे पास है, इसने मेरे बेटे वहाब खान को कत्ल किया था और अब मैं भी इसको कत्ल करने लगा हूँ। चाहो तो आ जाओ अपने बेटे को देखने के लिए, यहाँ तो फिर मैं अभी इसकी लाश तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। ये कहकर लाला फोन बंद कर देता है। जब ये बात गाजी यूसुफ सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ सिहान को पता थी और गाजी यूसुफ को पता थी कि सिहान से गलती से लाला का बेटे का कत्ल हो गया है, लेकिन ये तीसरा कौन था जिसने लाला को ये बात सारी की सारी बता दी है। पास खड़ा ज़करिया अपनी नजरें चुराता है। ज़करिया को देखकर एकदम से गाजी यूसुफ सोच में पड़ जाता है। कहता है कि ज़करिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे पसीने की छूट रहे हैं। ज़करिया कहता है कि कुछ नहीं सर, बस वैसे ही आज सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब लग रही है। जिस पर गाजी यूसुफ समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ज़करिया ने आज से पहले कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जो आज कर रहा है। बहरहाल अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हमराही ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी भी सिहान के बचने के चांसेस हैं, क्योंकि सिहान वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा और बेचारी वहाँ पर इल्हाम फंस जाएगी। फिर सिहान आगे जाके किस तरह से इल्हाम को बचाएगा और क्या लाला वाकई में इसको मार देगा या लाला के मारने से पहले सिहान लाला को ही मार देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमराही ड्रामा सीरियल का रिव्यू पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपको जानकारी हासिल
حاصل ہوتی رہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیے بغیر مت جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں۔